महात्मा कश्यप, जिन्होंने कश्मीर अपनी राजधानी बनाई। आप सुन लोगे तो अच्छा लगेगा। इनकी पत्नी का नाम है अदिति। ये वही माता अदिति है जिसने संपूर्ण देवताओं को पैदा किया। पयोव्रत इस नारी ने किया। यह पूरी दुनिया का सबसे पहला यदि कोई वंश है तो सूर्य वंश है। चंद्र वंश भी सूर्य वंश से ही पैदा हुआ है। सूर्य नारायण को जन्म देने वाली यही माता अदिति है। अदिति के गर्भ में संतान थी। स्वयं महात्मा कश्यप का तेज अदिति के उदर में आया। उनकी तपस्या अदिति के उदर में चल के आई। अदिति माता गर्भिणी थी। एक साधु भिक्षा के लिए आया। उसको थोड़ी भिक्षा देने में देरी हो गई तो साधु कुपित हो गया और कहा, इतनी देर में तू लेके आई है? उसने कहा, मेरे गर्भ में संतान है तो मुझसे थोड़ा चला नहीं जा रहा था, इसलिए महात्मा जी मुझे देरी हो गई है। साधु ने श्राप दे दिया कि तेरे गर्भ में जो संतान पड़ रही है वो अंड समाप्त हो जाए, मैं तुझे श्राप देता हूं। ये कह करके वो साधु चला गया। अग्नि पुराण की कथा है। तो रोती हुई अदिति अंदर कुटिया में गई। महात्मा कश्यप उस समय पूजा में बैठे थे। देखा कि पत्नी की आंख में आंसू है। पूछा, क्या हुआ? ऐसा ऐसा हुआ, मैं भिक्षा देने के लिए गई, देरी हो गई थी, साधु ने मुझे श्राप दे दिया है और कहा गर्भ में पलने वाला बच्चा खत्म हो जाए। महात्मा कश्यप ने कहा, बच्चा तो खत्म होगा क्योंकि साधु तपस्वी है, लेकिन तप मेरे पास में भी है। मैं वरदान देता हूं, हे देवी, मरा हुआ बच्चा जिंदा हो जाएगा। ये मेरा तेरे लिए वरदान है। तो बताते हैं कि उस बच्चे को गर्भ में जब मृत स्थिति को पाया गया, उस समय महात्मा कश्यप ने अपने तप के द्वारा उसे जिंदा कर दिया। समझाया था का मार तन अंड का मरा नहीं है, तू क्यों चिंता करती है? जब वो बच्चा जिंदा जन्म लिया इसलिए उसका नाम मारतंड रखा गया। भगवान सूर्यदेव का इसलिए नाम मारतंड है। इसलिए माँ नाहा अंड, यानी अंड समाप्त नहीं हुआ है, वो जिंदा है, इसलिए मारतंड। उनका प्रकाश बहुत ज्यादा था। महात्मा कश्यप का तेज ही तप ही सूर्यदेव के रूप में प्रकट हुआ है। सूर्यदेव के सारथी हुए वो गरुड़ के सगे भाई थे जिनका नाम था अरुण। सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े लगे हुए और ऐसा रथ है सूर्य नारायण का जो कभी रुकता नहीं है। सूर्यदेव की माँ है जिसका नाम है अदिति, और वही अदिति माता कौशल्या बन करके आई, और वही कश्यप धरती पर महाराज दशरथ बन करके आए, और वही नारायण उनके पुत्र राम बन करके आए। तो भगवान शिव कहते हैं कि कश्यप अदिति पितमाता दशरथ कौशल्या विख्याता। यही दशरथ और माता कौशल्या के रूप में आए। तो उनका तप था, भगवान ने वरदान दिया था, भगवान उनके पुत्र राम बन के आए। एक कारण यह था भगवान का धरती पर अवतार धारण करने का। कथा समझ में आ रही होगी? धन्यवाद। एक कल्प यही विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। एक कारण और था। क्या था? एक कल्प सुरदेख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। एक कथा से महापुराण में भी है। एक बार की बात थी, गुरुदेव बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान महादेव का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो देवता आपकी परीक्षा के लिए कहीं न कहीं रास्ते में आ जाता है। जब भी आप मंदिर में जाएं तो भगवत नाम चिंतन करते हुए जाइए, नहीं तो मंदिर में जाते समय अपराध हो जाता है। गंगा जी नहाते समय अपराध हो जाता है, क्योंकि परीक्षा होती है, बहुत परीक्षा। तीर्थों में जाते हो तो भी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में ही तो पास होना है। तो इंद्र और गुरुदेव बृहस्पति शिव का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो शंकर जी एक बूढ़े बाबा बन के रास्ते में बैठ गए। इंद्र जा रहे थे, इंद्र ने एक ठोकर मारी, बुड्ढे तुझे लाज नहीं लगती? तुझे पता है कि ये देवताओं का राजा है इंद्र, और तूने रास्ता खाली नहीं किया। एक पीठ में फिर मारी लात। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जब 2 लातें खाई तो इतना क्रोध आया। वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था? स्वयं भगवान शंकर थे। हाथ में त्रिशूल लेकर के भगवान शंकर गर्जना करने लगे इंद्र को मारने के लिए। इंद्र भयभीत डर गए बहुत ज्यादा। गुरुदेव बृहस्पति ने स्तुति करी उस समय। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि प्रभु इसे मारिए नहीं, चलो उससे गलती हो गई, आप इसे क्षमा कर दें।
शंकर जी की आंख में इतना क्रोध था कि भगवान महादेव ने अपने आंखों के क्रोध को समुद्र में डाल दिया। देखते देखते समुद्र में से एक वीर बालक पैदा हो गया। समुद्र ने अपने थपेड़ों के द्वारा उसको किनारे पर छोड़ा। बच्चा रो रहा था। विधाता ब्रह्मा आकाश से हंस पर बैठे जा रहे थे, वो उतर करके नीचे आए, बच्चे को देखा, उनकी आंख के आंसू इस बच्चे के मुंह में गिरे, इसलिए इस बालक का नाम हुआ जलंधर। ये भगवान शंकर के तेज से पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम जलंधर हुआ। सभी पुराणों को पढ़ करके फिर कथा करने में आनंद भी बहुत आता है। जलंधर ने बड़ा तप किया। सबसे पहले जलंधर ने भगवान नारायण का तप किया। नारायण वरदान देने को आएगा, वरदान मांगो क्या चाहिए? तो इसने कहा मुझे तुम्हारा सुदर्शन चक्र चाहिए। भगवान नारायण को इसने निहत्था कर दिया। तत्पश्चात इंद्र का तप किया। इंद्र ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कहा तुम्हारा वज्र चाहिए। इंद्र भी निहत्थे हो गए। उसके तत्पश्चात इसने शिव का तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। कहा वरदान मांग क्या चाहिए? कहा मुझे आपका त्रिशूल चाहिए। ऐसा करके इसने सभी देवताओं को निहत्था कर दिया। एक छत्र साम्राज्य इसका, बहुत बड़ी सत्ता इसकी हो गई, बहुत बड़ी ताकत हो गई इसकी, जलंधर की। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ था। बहुत ध्यान से सुनिए। ये बड़ी तपस्वी नारी थी, बड़ी अद्भुत देवी थी, जिसके पास में पातिव्रत धर्म था। देवता बड़े परेशान थे। देवर्षि नारद जी के पास गए, कहा गुरुदेव बहुत कष्ट में है इस अत्याचारी के द्वारा, किसी न किसी प्रकार से हमारी रक्षा हो। तो देवर्षि नारद जी जलंधर के यहाँ आए। जलंधर अपनी सभा में बैठा था। उसने नारद जी का सम्मान किया। बहुत ध्यान से सुने, कथा बहुत मीठी है, मिश्री से भी मीठी है। जलंधर ने पूछा गुरुदेव आने का कारण? नारद जी ने कहा मैं घूमता हुआ कैलाश गया था, मैंने बड़ी अद्भुत चीजें वहां देखी, इतना वैभव देखा। तब तक मुझे किसी ने कहा था कि तुम एक बार जलंधर का वैभव देख लोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। जलंधर ने अपना पूरा वैभव दिखाया। ये वैभव दिखाने में ही तो अभिमान है, यहीं तो आदमी टूट फूट जाता है सब। जलंधर ने कहा कि इतना सब कुछ तुमने और भी कहीं देखा गया? नारद जी ने कहा चीजें बहुत हैं तेरे पास जलंधर, पर एक चीज नहीं है। क्या नहीं है तेरे पास? गौरी नहीं है। महादेव के पास गौरी है, इतनी सुंदर स्त्री कहीं है ही नहीं किसी भी लोक में। उस चीज का तुझे हवाव है। तो गौरी हरण लालसा, एक श्लोक ऐसे पुराण का, गौरी हरण लालसा। तो इसने उसी समय ये मन में ठान ली कि मैं गौरा का हरण करूंगा। तो जलंधर गौरा का हरण करने के लिए गया। पहले तो इसने अपने दूतों को भेजा। एक सह्य नाम का दूत था, सह्यक पूरा नाम है उसका। वो पहुंचा वहां। उस समय भगवान की भ्रकुटी से एक दूत प्रकट हुआ। हाँ, इसने राहु को भेजा तो भगवान की भ्रकुटी से एक दूत प्रकट हुआ जिसका नाम था सह्यक। वो इसको मारने के लिए चला। राहु भगवान महादेव की शरण में गया, इसको छुड़वा दिया। सह्यक ने कहा मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान महादेव ने कहा धरती पर जितने भी शिव मंदिर होंगे उसके दरवाजे के ऊपर तेरा स्थान होगा। जितने भी दूल्हा लोग जाएंगे विवाह के लिए तो दरवाजे का जो पूजन होगा वो तेरा ही पूजन होगा। जो तेरी पूजा करेगा उस वर की आयु बढ़ेगी, उसकी उम्र बढ़ेगी। आज भी दरवाजा पूजन होता है, देखा आपने? दूल्हा दरवाजे पर खड़ा होता है, आरती उतारी जाती है, दरवाजे का पूजन होता है। यह भगवान शिव का दिया हुआ वरदान है। आज भी हर शिव मंदिर के दरवाजे के ऊपर चौखट पर यह सह्यक बैठा हुआ है। मैं कभी भी शिवालय में प्रवेश करता हूं तो ऊपर उसको जरूर हाथ लगाता हूं। ये बड़ा सुरक्षा कवच है, भगवान के प्रमुख गढ़ों में से एक है ये। तत्पश्चात जलंधर खुद गया और माता गौरी का हरण करने की इच्छा से गया। मैया ने विलाप किया। मैया ने कहा प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान शंकर आए त्रिशूल लेकर के, हजारों सालों तक इसके साथ युद्ध होता रहा, लेकिन ये मरने में नहीं आना था। कैसे?
हाहाकार मची हुई थी, क्या किया जावे। तो देवता नारायण के पास पहुंचे और उसी समय नारायण ने जलंधर का वेश बनाया और वृंदा के घर भोर में 4 बजे पहुंच गए। आज जलंधर बोल के गया था निर्णायक युद्ध होगा, मैं देवताओं की संज्ञा खत्म कर दूंगा। उसी समय भगवान ही जलंधर बन करके आ गए। वैसा ही घोड़ा रथ सब कुछ वैसा ही था। वृंदा को लगा मेरा पति आया है, उसने आरती उतारी, बाजू पकड़ करके लेकर के गई और चारपाई पर बिठाया, स्थान पर दिया और उसी समय भगवान के द्वारा वृंदा का छल हुआ। वृंदा कुपित हो गई और कहने लगी, धौर कौन है तू? मेरे पति का भेष बना करके तू आया, तो कौन है? तो भारतीय नारी तुझे जला करके राख कर देगी, नहीं तो तू अपने असली भेष में आ जा। ये पतिव्रता का प्रभाव है। भगवान थर थर कांपने लगे और मेरे प्रभु उस समय अपने असली भेष में चल के आए। जब भगवान को देखा तो वृंदा रो पड़ी। जैसे ही भगवान ने स्वर नहीं मिल रहा कहीं से, क्या बात है? जैसे ही वृंदा को स्पर्श किया उसी समय जलंधर की मृत्यु भगवान महादेव के द्वारा हो गई। रो पड़ी वृंदा, कहने लगी तुम्हारा हृदय तो पाषाण की तरह, तुमने मेरे साथ छल किया कपट। अब ये कथा सुनकर लोगों के मन में बात आएगी, कैसा ईश्वर है जिसने एक नारी के साथ छल किया। भगवान तो कभी बुरा कर ही नहीं सकते। परमात्मा ने यह सोचा था कि एक वृंदा की वजह से लाखों स्त्रियों के धर्म के साथ में एक खिलवाड़ कर रहा है। लाखों स्त्रियों का सतत्व बचे, उसके लिए एक वृंदा का धर्म बिगड़ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा शरीर गल रहा हो, एक अंग को काट दिया जाए, जिसे एक अंग की वजह से पूरा शरीर गल रहा है, तो उसे एक अंग का ऑपरेशन डॉक्टर कर देता है, तो उसे कोई अपराध नहीं लगता। टोकरे का पूरा सेब का टोकरा खराब हो रहा हो एक फल की वजह से, तो एक सेब को निकाल करके बाहर कर दिया जावे पूरे टोकरे को बचाने के लिए, तो शायद कोई अपराध नहीं है। समाज में एक व्यक्ति की वजह से पूरा समाज खत्म हो रहा है, तो एक व्यक्ति को समाज से बाहर निकाल दिया जाए तो किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है। तालियां तो बजाना ही मत आप, बिल्कुल भी। भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, आप सबको पता है, लेकिन कर्ण को मारने के लिए भगवान ने अर्जुन को कहा, मार इससे, आज के युद्ध से निकलना जाए। सुनने में तो लगता है कि भगवान ने बड़ा अपराध कर डाला, लेकिन ऐसा नहीं था। कर्ण सूर्य का बेटा है, प्रकाश का बेटा अंधकार का सहयोगी बन रहा है। दुर्योधन अंधकार है, ये बेटा है प्रकाश का, और समर्थन किसका कर रहा है? अंधकार का, अंधियारे का, अज्ञान का, अपराध का, पाप का सहयोग कर रहा है। तो भगवान का संदेश है कि ऐसा प्रकाश जो अंधकार पैदा करे, ऐसे प्रकाश को ऑफ कर देना चाहिए, बुझा देना चाहिए। इसको ऐसे समझिए कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं सड़क पर रात का समय, और सामने से बड़ी बड़ी लाइटें पड़ रही हैं, ट्रक की लाइटें पड़ रही हैं, आंख में अंधेरा होता है, एक्सीडेंट होता है। यदि उस समय प्राण बचाने के लिए यदि उस लाइट को बंद कर दिया जाता है तो प्राण बच जाते हैं। उसी प्रकार से जो प्रकाश अंधकार को पैदा करे, जो धर्म अधर्म अन्याय को पैदा करे, तो उस समय उसको ऑफ करने में ही फायदा है। द्रोणाचार्य जैसा आदमी अंधकार अपराध का सहयोगी बनता है, तो उसे मरवाने के लिए यदि झूठ बोल दिया जाता है तो झूठ कहे अगर लागत नहीं, ऐसे झूठ बोलने पर भी वो झूठ नहीं, वो सत्य ही होता है, क्योंकि सत्य होता है धर्म की रक्षा के लिए। और ऐसा सत्य जो अपराधों को पैदा कर दे, तो फिर ऐसे सत्य का मतलब क्या? भगवान परम योगी है, परमात्मा व्यभिचारी नहीं है, भगवान विषयी नहीं है। ये तो वृंदा को लगा था कि मेरे साथ दुनिया का कृत्य हुआ, लेकिन भगवान तो पवित्र हैं अपने आप में बिल्कुल। यह कथा सुनकर के कभी यह ना समझ लीजिएगा कि भगवान ने कोई वृंदा के साथ भोग किया। वह ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो ऐसी गलती वो कभी भी नहीं करेगा। ईश्वर को यह लीला करनी पड़ी क्योंकि वृंदा का पातिव्रत धर्म जलंधर को मरने नहीं दे रहा था। और ये बिल्कुल सत्य है
नारी का धर्म जब ऊंचाई को पकड़ता है तब उसके खानदान परिवार की आयु आयुष्य बहुत बढ़ता है। माताओं के पास पातिव्रत धर्म से बड़ा कोई और दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। रो पड़ी वृंदा। वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया और कहने लगी, मैं अपने पति के लिए रो रही हूं। हे नारायण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हें तो ईश्वर से मनुष्य धरती पर आकर के बनना पड़ेगा। मेरा पति महाबली के रूप में पैदा होगा, तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा और तुम्हें अपनी पत्नी के लिए ऐसे रोना पड़ेगा जैसे मैं अपने पति के लिए रो रही हूं। भगवान शंकर कहते हैं, यही वृंदा का पति जलंधर अगले जन्म में दशानन रावण आकर के बना, जिसने माई जानकी का हरण किया। वृंदा के श्राप की वजह से ही भगवान वन वन में ढूंढ भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। सती का श्राप लग गया। तो भोलेनाथ कहते हैं कि एक कल्प एहि विधि अवतारा, एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक तो ये कारण था, एक कल्प सुरदेख दुखारे समर जलंधर सन सवा। तो जलंधर ही दशान रावण बना, सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे ही न मारा। पहले मर नहीं रहा था, भगवान नारायण के सहयोग से इसको भगवान ने मार डाला और वही दशानन रावण जाकर के बना।